कुशीनगर के केटू अटार के रहने वाले विजय भान तिवारी पर सटीक बैठती है। जिस कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए विजय भान तिवारी अपने जीवन की सारी जमा पूंजी और कुछ सरकार से सब्सिडी मिलने के आस में ऑक्सीजन प्लांट लगाया, वहां उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पहले ऑक्सीजन प्लांट के लिए मशीन देने वाली कंपनी ने उनके साथ धोखा किया और दूसरी ओर सब्सिडी देने का वायदा करने वाली प्रदेश सरकार ने भी उन्हें सब्सिडी नहीं दिया, जिससे उनका लगभग 3.5 करोड़ रुपए डूब गए। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जिन बैंकों से लोन लिया गया, अब वो लोन चुकाने के लिए दबाव बना रहे। इतना ही नहीं, बैंकों ने उनके घर को नीलामी करने का नोटिस भी जारी कर दिया है। हालत यह है कि ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए मशीन खरीदने में मध्यस्थता करने वाले गोरखपुर का राय इंटरप्राइजेज ने अभी अपना पल्ला झाड़ लिया है। इतना ही नहीं, जिस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए राय इंटरप्राइजेज को करार हुआ था, उस कंपनी की मशीन न लगाकर चीन से बनी मशीन लगवा लिया, जिससे मशीन कुछ माह चलने के बाद खराब हो गई। चारों ओर निराश होने के बाद विजय भान तिवारी हताश हैं। प्लांट लगाने के लिए बिचौलिया का काम करने वाले राय इंटरप्राइजेज धोखाधड़ी, मशीन की सप्लाई देने वाली कंपनी के फर्जीवाड़े, बैंक लोन और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी न मिलने विजय भान तिवारी अब कहीं के नहीं रहे। कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन उत्पादन के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से रामकोला थाना क्षेत्र के टेकुअटा निवासी विजय भान तिवारी ने आदित्य ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 15 जनवरी 2021 को आवेदन किया। इसके बाद गोरखपुर टाउन हॉल स्थित राय इंटरप्राइजेज ने मुंबई स्थित मीडियान हेल्थ केयर से 14 मई 2021 तक प्लांट में लगने वाले सभी उपकरणों की सप्लाई करने का करार किया। करार होने के साथ ही विजय भान तिवारी के साथ खेल होना शुरू हो गया। राय इंटरप्राइजेज ने 1 साल तक ऑक्सीजन प्लांट के लिए मशीनों को सप्लाई नहीं किया, जबकि पडरौना स्थित केनरा बैंक द्वारा एक एक करके उनके खाते में 2 करोड़ 86 लाख रुपया भेज दिया गया। इसके अलावा बिजली सप्लाई लेने और प्लांट लगाने में 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इसके बाद जब विजय भान तिवारी ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो राय इंटरप्राइजेज और मुंबई की कंपनी मीडियान हेल्थ केयर पर दबाव बनाया, तो उन्होंने मशीन की सप्लाई करके इंस्टॉल तो करा दिया, लेकिन धोखाधड़ी करते हुए फ्रांस की मशीन के स्थान पर चीन की बनी मशीन लगवा दिया। सरकारी सब्सिडी के सवाल पर जिला उद्योग अधिकारी अभय कुमार का कहना है कि सरकार ने सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा था, जिसकी फाइल बनाकर शासन को भेज दिया गया है। जैसे शासन से सब्सिडी अवमुक्त होगी, लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके प्लांट लगाने वाले को 3 साल बीतने के बाद भी सब्सिडी उपलब्ध नहीं करा पाई, तो कैसे अन्य निवेशक सरकार पर विश्वास करेंगे। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी कोविड के देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट, और मैं MSME के तहत लगाया था, जिसका शिलान्यास वर्चुअल माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और उस समय मंत्री थे नंद गोपाल नंदी जी द्वारा मुझे शिलापट दिया गया शिलान्यास का, जो मेरे पास मौजूद है। अच्छा, ये बताइए, बड़े अरमान रहे होंगे आपको इसको लगाने के बाद? मेरे सर मुझे ये था कि आप आय के साथ साथ लोगों की मदद की। मुझे सर ये था कि ये गोरखपुर मंडल में पहला एयर प्लांट था और हमारे कुशीनगर के जनता के लिए एक बलिदान साबित था। जो अन्य लोग 500 या 600 रुपये में खरीदते हैं, वही मैं 200 रुपये में बेचने का काम करता था। गरीब जनता के लिए मैं संजीवनी लेके आया था। कितने दिन चला ये प्लांट? ये प्लांट मुश्किल 2 से 3 महीने, जिसमें रुक करके ब्लास्ट कर गया। इसका बूस्टर पंप ब्लास्ट कर गया। तो आखिर अब कहीं न कहीं आप आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हैं? मैं हर तरह से परेशान हो गया हूँ सर। मेरी ज़मीनें बैंक को गिरवी है, प्लांट बैंक को गिरवी है, मेरा मकान बैंक को गिरवी है, बैंक नीलामी निकाल चुका कई जगह। मैं अपने यार मित्रों से थोड़ा थोड़ा पैसा करके मेरी बसें चलती थी, बसें बेच करके, जो भी मेरे पास व्यवस्थाएं था सब बेच करके मैं बैंक की ईएमआई देता गया। आज स्थिति क्या है? आज इस स्थिति क्या है? बैंक का 1 करोड़ 97 लाख का बकाया मेरे ऊपर है। मार्केट में लोगों का कर्जा मेरे ऊपर हो गया है, जो आए दिन शिकायत लेके थाने पे जाते हैं। थाने के द्वारा मैं प्रताड़ित होता हूँ, मुझे थाने में बैठाया जाता है, मुझे गाली गलौज दिया जाता है। क्या करेंगे, कैसे क्या? अब मैं बार बार सरकार से अपनी वो कहता हूँ, सरकार मेरी सहायता करे मेरी स्थिति को देखते हुए। अगर मैं सही हूँ तो मुझे सही कंपनी क्या कर रही है? कंपनी सर कह रही है कि मैं प्लांट वापस नहीं लूँगा, उसी को चलाऊँगा, आपको जो करना हो कर लीजिए। दबंग किस्म का आदमी है, बार बार कहने पर गाली देता है, कहता है साले तुमको गाड़ी से कुचलवा दूंगा, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे तुम। क्या आप ही के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ? कई लोगों के साथ ऐसा किया हुआ है, उसका काम है यही है। बाद में मुझे पता चला। क्या नाम है? मीडियान, और डीलर का नाम है राय इंटरप्राइजेज, अमरीश राय।
अब तक इन्होंने कितने का भुगतान लिया आपसे? 2,86,00,000। मेसर्स आदित्य ऑक्सीजन प्लांट है उसका, विजय भान तिवारी जी उसके प्रोप्राइटर हैं। जब कोरोना पीरियड चल रहा था तो हमारी सरकार ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, सारे लोगों को दिक्कतें हो रही थी। उस पीरियड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया और लोगों से कहा गया कि लोग आगे आवे, उद्यमी जो ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं। तो इसमें विजय जी आगे आए, उन्होंने आदित्य ऑक्सीजन प्लांट के नाम से वहाँ इकाई स्थापित की। उसमें गवर्नमेंट का ये था कि ये उत्तर प्रदेश जो कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना लागू की गई थी उस समय, और उसमें यह कहा गया था कि जो लोग ये प्लांट लगाएंगे उसमें प्लांट एंड मशीनरी पे जितना व्यय होगा उसका 25% अनुदान राशि उनको दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में जब इन्होंने इसका केनरा बैंक से इन्होंने वित्त पोषण कराया अपनी इकाई को, और इनका टोटल प्रोजेक्ट कास्ट जो था वो 312.73 लाख का था, जिसमें से बैंक ने मतलब 2 करोड़ इनको फाइनेंस किया है केनरा बैंक के द्वारा, और इनका जो अंशदान निजी था वो 112 लाख था, और इनका पूंजी उपादान जो हमारे विभाग से बनता था वो है 71.68 लाख, 71,68,000। ये 12/5/2022 को जिला स्तरीय समिति के द्वारा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें इनका ये अनुदान की राशि अनुमोदित होकर के हमारे निदेशालय और शासन को प्रेषित की गई।